जबलपुर से हमारी इस वक्त की खास खबर। पशु क्रूरता रोकने एवं पशुओं के संवर्धन हेतु मां का दूध डॉक्यूमेंट्री फिल्म जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लोगों को दिखाई गई। एनिमल क्लाइमेट व हेल्थ सेफ इंडिया संस्था द्वारा जबलपुर के विजयनगर स्थित कंचन विहार सिसोदिया पैलेस में पशु क्रूरता रोकने एवं उनके संवर्धन हेतु डॉक्यूमेंट्री फिल्म मां का दूध जनप्रतिनिधियों व रहवासियों के बीच प्रदर्शित की गई। इसका उद्देश्य निजी स्वार्थ के लिए पशुओं पर अत्याचार न करें एवं उनके संवर्धन हेतु जन जागरूकता फैलाना था। इस संस्था का उद्देश्य लोगों को मांसाहार से शाकाहार के लिए प्रेरित करना था। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि आज हमने यहाँ एनिमल क्लाइमेट और हेल्थ सेवा इंडिया संस्था के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग की, जो कि डेयरी उद्योग में जानवरों पर हो रहे शोषण को उजागर करती है। साथ ही साथ सभी को वीगन जीवन शैली अपनाने का संदेश देती है। हमने यहाँ प्लांट बेस्ड ट्रीटरी के माध्यम से लोगों को पौधों पर आधारित भोजन करने का संदेश दिया। सभी उपस्थित लोगों से प्लांट बेस्ड ट्रीटरी पर उनका समर्थन भी लिया। इस कार्यक्रम में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु, उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायक अभिलाष पांडे, बरगी विधायक नीरज सिंह, पार्षद अर्चना सिसोदिया सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिसोदिया पैलेस में पधारे। बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग लोग पहुंचे एवं उन्होंने अपना समर्थन शाकाहार वीगन बनने के लिए दिया एवं हो रही पशु क्रूरता के लिए लोगों से अपील की कि वह निजी स्वार्थ के लिए पशुओं से क्रूरता न करें एवं उनके संवर्धन हेतु उचित कार्य करें। कार्यक्रम के सफल संचालन में जितेंद्र सिंह सैनी, कुलदीप सिंह सिसोदिया, मान सिंह ठाकुर, पंचम झा, पैट्रिक फ्रांसिस, आशीष मालवीय, गेस फ्रांसिस इत्यादि लोगों का भरपूर सहयोग रहा। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आज सेव एनिमल इस विषय को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमें किस चीज़ों से न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, ऐसी कई वनस्पतियाँ हैं, ऐसी हमारे शाकाहार में कई चीज़ें उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम अपने सारे वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। विटामिन्स में ले सकते हैं। इसी तरह से जो भी ऐसे खान पान में चीज़ें हैं, उनसे हम अपनी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये हमारे शाकाहार के अंदर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम में जो सेफ एनिमल की बात कही गई है, कई जगह जो गायों को काटा जा रहा है, उन सारे विषयों का भी उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि समाज के जन जागरण के लिए बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जिसके माध्यम से समाज का जागरण भी होगा। और आज उसी फिल्म को हम सब लोगों ने देखा और बहुत सारी हमको नई चीज़ें सीखने को मिली। प्रमोशन के लिए और भी कहीं देखा? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और इसका व्यवस्थित हम इसका और भी लोगों को इसको दिखाना चाहिए। माँ का दूध फिल्म का आज यहाँ प्रस्तुति की गई, जिसको हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने, हमारे नगरवासियों ने इस पिक्चर को देखा। लगभग 1 घंटे की पिक्चर है। मैं तो नहीं देख पाया इस मूवी को, लेकिन जो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा या जाना लोगों से बात करके, गायों की हमारे यहाँ जो स्थिति है उसको इसमें बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। बहुत अच्छे से इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि गायों के सामने हमारे क्या क्या संकट होता है और गायों के दूध के लिए और दूध से बने उत्पादों के लिए जिस तरह से गाय को एक अत्याचार झेलना पड़ता है, जिसको हम माँ मानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया और हम सब उसको माँ मान के उसकी आराधना पूजन भी करते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से एक प्रयास किया गया है कि लोगों को ये बताया जाए कि हम गाय और गाय से बने जब उत्पादों की हमारे देश में, आप सब जानते हैं कि मांग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी मांग है, लेकिन उतना प्रोडक्शन जब नहीं होता है तो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो गाय के प्रति अत्याचार तो होता ही कहीं ना कहीं। जो हम उनके उत्पाद, गाय के दूध से बने उत्पाद के नाम पर जो हमारे सामने उत्पाद आते हैं, जो नकली उत्पाद आते हैं, वो एक चिंता का भी विषय है। और घरेलू और दुधारू पशुओं से जो दूध का उत्पादन, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, ज़्यादा कैल्शियम होता है, उसका उपयोग करते हैं और उसके उपयोग के पीछे उपयोगिता अब लोग जैसे जैसे समझ रहे हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो उसके अनुसार हम उतना दूध का उत्पादन जो हो रहा है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये जितने डेयरी उद्योग से लगे हुए लोग हैं वो उसको या तो ऑक्सीडेशन इंजेक्शन जो कि जहर का समान होता है उसको देते हैं, गायों को लगाते हैं, दुधारू पशुओं को लगाते हैं
और उसके कारण क्या होता है, दूध की मात्रा तो ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है, जिसके कारण हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियों का आज इस समय हम देख रहे हैं। कैंसर है, कैंसर में भी कई प्रकार के कैंसर हैं, ट्यूमर हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये सारी की सारी जो हैं, जो हम पशुधन से या पशुओं के द्वारा, दुधारू पशुओं के द्वारा जो दूध का या उनसे बनी हुई चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण हो रही हैं। जी बताएं, जो आज कार्यक्रम रखा गया माता दूध। आज यहाँ पर सिसोदिया पैलेस में गौ संरक्षण के लिए जो मूवी दिखाई गई, उससे हमें गौ संरक्षण करना चाहिए। गौ संरक्षण और पूरे पशुओं का संरक्षण, कि हम पशुओं को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अगर उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है तो उनको दूसरे देशों में ले जाके बेचना या फिर उनका हत्या करके उनका मांस बेचना या उनके एक एक बूंद दूध की निचोड़ लेना और उसके बाद उनका दूसरे ये खाल बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों में उपयोग करना, ये गलत है। और यही आज कि हमें जो दूधों से बनाए, जो डेयरियों से जो प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा हमें वनस्पतियों द्वारा या सोया मिल्क द्वारा भी उसका अपन उपयोग करके अपन अपने शरीर में प्राकृतिक चीज़ों का पूर्ति कर सकते हैं। आज एक मूवी दिखाई गई जो माँ के दूध से संबंधित थी, गौ माता से संबंधित थी, और हम लोगों ने सबने यहाँ पर मूवी देखी। हालांकि मैंने थोड़ी सी देखी, पूरी मूवी देखूँगा तब उस पर टिप्पणी कर पाऊँगा, पर निश्चित तौर पे जो माँ का दूध है जिस पर ये मूवी बनी है, उससे और अच्छा कोई अमृत इस दुनिया में नहीं है। ये जो जीवन है ये उसी पर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य और सब कुछ उसी पर निर्भर करता है कि हम अपने बचपन में कितना सेवन माँ के दूध का किया है, कितने बाहर के दूध का किया है। ये प्रमाणित सत्य है। और उस मूवी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। सिसोदिया जी के यहाँ सबने मिलकर इस मूवी को देखा है। मैं पूरी मूवी फिर से देखूँगा और उसके बाद फिर इस पर टिप्पणी करूँगा।